चलो चलो अपना के सिग्नेचर पोज दिखाइए फिर मैं रहेंगे। सत्या वैसे बोलेगा। चलो बच्चों, सर ऐसे देखिए, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। लिखा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। उसमें लिखिए कैमरे सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार। सपोज दैट कटोरा ये है, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। सही और अर्धगोलाकार तो है ही, साथ ही साथ खोखला कटोरा है, खोखला भी है। यानी कि ये मान लेते हैं ये खोखला कटोरा है, ठीक है। इसके अंदर वाली त्रिज्या तो दिया है। अंदर वाली त्रिज्या कितना दिया है? आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या दी गई है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये है उसकी मोटाई है। यदि हम इस मोटाई को इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा बाहर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा। और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस इस कटोरे की बाहरी त्रिज्या होगी। हम देखिए ध्यान से, पहले हम ये देखेंगे हमारे पास है क्या, फिर ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें अंदर वाला त्रिज्या दिया है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरी है कि बाहरी त्रिज्या दिया हो। क्या बाहरी त्रिज्या यहाँ पे दिया है? नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस 5 सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर ऐड कर दें तो बाहरी त्रिज्या मिलेगा। यानी बाहरी त्रिज्या क्या होगा? बाहरी त्रिज्या, यदि हम इसे डिनोट करें R से, R बराबर आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और प्लस मोटाई, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। तो आएगा कितना? 5.25 सेंटीमीटर। यानी क्या है ये? बाहरी त्रिज्या। यहां तक दिखाई दे रहा है? अच्छा चलो ठीक है, इसके आगे भी लिख दें। तो बाहरी त्रिज्या मिल गया। किसी अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल त्रिज्या मालूम रहे तो काम हो जाएगा। त्रिज्या मालूम हो गया, कितना आया? 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 रखने के लिए। r स्क्वायर का मतलब 5.25 इंटू 5.25। हम इसे काटेंगे। हम इसे क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखते हैं 7 के टेबल में है तो 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 और 3 बचेगा, 7 5 जा 35, यानी कि 0.75 बार में ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 5 है। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 में तो कितना हो जाएगा? 15, 1.5 कितना हो जाएगा? 1.5 कितना हो जाएगा? और 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 25 चौका 100, 4 पंचे 30, यानी हम कुल मिला के 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं 0.75 इंटू 4 पंचे 20, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी आ गया 21। ये आ जाएगा 21, ठीक है। ये 21 आ गया। तो 21 पंचे मल्टीप्लाई अब करना है केवल 21 पंचे कितना होगा? 105। 21 पंचे 105
105 के 5 हासिल लगा 10, 21 सते कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 गुना 14, 147 और 10 157 और 10 हम लोग कहाँ लगा यहाँ पे। अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, 11 से 77 और 5 82, 11 पचे 55 और 8 55 और 8 63 और 11 एक कम 11 और 6 17। 10 हम लोग कहाँ लगा था 2 अंक पे लगा दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इतनी बात क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो डन। अरे भाई बहुत